हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। दोस्तों, मॉर्निंग का टाइम है और सुबह के 5:30 बज चुके हैं, यानी कि 5:30 हो गए हैं और मेरी गुड मॉर्निंग हो गई है। तो मैं उठ गई हूँ। सबसे पहले उठा लिया मैंने झाड़ू। तो पहले झाड़ू लगा लेते हैं पूरे घर में, उसके बाद जो आगे का काम करते हैं। और दोस्तों, आज है 2 मार्च, तो ये आज की ही वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिए। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। और जैसे आप लोग मेरा साथ दे रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। और ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि जो लोग मेरे सपोर्ट में हैं, भगवान उनको हमेशा खुश रखे, मस्त रखे और लाइफ में उनके खूब तरक्की हो। तो दोस्तों, झाड़ू वाड़ू लगा लेंगे, उसके बाद जो है करेंगे आगे का काम। और आगे हूँ मैं नीचे और सबसे पहले ब्रश कर लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह उठ के ब्रश ना करो ना तो मुंह अजीब सा लगता है। तो ब्रश कर लिया है मैंने और उसके बाद जो है आ गई हूँ बाहर। तो हमारे यहाँ कल से ही बारिश हो रही है और बारिश मतलब रुक जाती है फिर होती है, रुक जाती है फिर होती है, मतलब ऐसे ही कल से ही लगातार बारिश ऐसे होती रहती है। रात में भी बारिश हुई है, इस टाइम पे भी बहुत बादल हैं, तो बस लगता है कि थोड़ी देर में फिर बारिश होगी। तो यहाँ पे जैसे ठंड ख़त्म होती है, फरवरी रह जाता है थोड़ा सा ही, तो बारिश का मौसम बन जाता है और यहाँ पे पूरा मार्च ऐसे ही बारिश लगा रहेगा, यानी कि ठंड लगी रहेगी, जाएगी नहीं ठंडी। हम सोच रहे थे कि चलो ठंड चली गई है, थोड़ा सा जो है मौसम सही हो गया है, लेकिन ठंड तो दोबारा से आती रहती है। तो आज जो है मिट्टी कम उड़ रही है, क्योंकि बारिश हुई है, इस कारण थोड़ी सारी मिट्टी जो थी वो बैठ गई है। और झाड़ू लगाने के बाद आ गए हैं नहा के सीधा किचन में। तो पूजा वूजा जो है अभी नहीं किया है दोस्तों, पहले बच्चों का जो है टिफ़िन रेडी कर लेते हैं, उसके बाद जो है पूजा करते हैं। और टिफ़िन में इनको आज मैं देने वाली हूँ बिस्किट है, ये ओरियो बिस्किट है। तो उसके बाद जो है नमकीन में एक पैकेट चिप्स रख दूँगी। दोनों के जो है लंच बॉक्स में एक एक पैकेट मैंने चिप्स डाल दिया है, क्योंकि बच्चे जो है दोपहर में आएंगे, जब खाना खाएंगे 11:30 बजे तक ये आ जाएंगे घर में, तब इनको गरम गरम खाना खिलाएंगे। तो ये ऐसे ही मतलब आजकल हल्का फुल्का कुछ दे देते हैं खाने के लिए, और जब दोपहर में आ जाते हैं तब इनको जो है सारा खाना खिलाते हैं। तो इसको मैंने बंद कर दिया है और फिर दूध गर्म कर लेते हैं बच्चों का। तो दूध गर्म करके इनको दे देती हूँ पीने के लिए। और सुबह सुबह जो है ये लोग दूध ही पीते हैं, दूध ही पी के स्कूल जाते हैं। तो मैं देने जा रही हूँ रूम में बच्चों को दूध, और हमारे बच्चे भी बॉटल में ही दूध पीते हैं। शायद आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन क्या करें, नहीं मानते हैं। तो उसके बाद आज मैं बाहर ही ले आई थी इनका लंच बॉक्स रखने के लिए, क्योंकि जो है अंदर लाइट जला दो तो फिर ये इनकी नींद ख़राब होने लगती, बार बार यही कहते हैं लाइट ऑफ कर दो, लाइट ऑफ कर दो। तो इसलिए मैं बाहर ही लेके आ गई थी। दोनों का बैग भी ले आई हूँ और बोतल लंच बॉक्स यहीं पे रख देते हैं। उससे पहले इसकी पेंसिल शॉर्प कर रही हूँ। तो इसकी पेंसिल सुबह ही शॉर्प करती हूँ, जान के मैं सुबह करती हूँ, ताकि जो है रात में करने का वो है कि इनका कुछ ना कुछ इधर उधर हो जाता है। और इनका पूरा जो है ज्योमेट्री बॉक्स जो है भरा पड़ा है पेंसिल से, और इसके जो कार्डबोर्ड थे वो बाहर निकाल रहे हैं। तो ये कार्डबोर्ड ट्यूशन पे लेके जाता है। उसके बाद जो है इनको तैयार कर रही थी। दूसरा वाला तैयार होके वहाँ पे देख सकते हैं कि साइड में लेटा हुआ है, अभी भी सो रहा है। और ये अपने पापा से पता नहीं क्या सुबह सुबह ही सलाह करने में लगा हुआ है। तो ये अपने पापा से बोल रहा है कि आपकी मम्मा से शादी कैसे हुई थी, आपने मम्मा को कैसे देखा था, कैसे पसंद किया था। तो बच्चे जब धीरे धीरे से बड़े हो जाते हैं तब उनको जो है उनकी जो है मतलब होता है, नॉलेज लेना चाहते हैं कि हमारे मम्मा पापा की शादी कैसे हुई, क्या क्या हुआ। तो वही ये पूछ रहा है। और यहाँ इसकी नींद ही नहीं ख़त्म हो रही है। मैं इससे बोल रही थी कि तुझे सोता देख के मुझे भी आलस चढ़ जाता है, तो आलसी लोगों के बीच में रह के मैं भी आलसी होती जा रही हूँ, मैं इसे बोल रही थी। और आज ये भी उठ गए थे तो मस्ती कर रहे थे सब बच्चों के साथ, मुझसे कहते थे कि तुम जाओ बच्चों को छोड़ाओ। मैं कहा मैं नहीं जाऊँगी, मुझे भूख लगी है। तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ बहाना लगाती हूँ, भूख लगी कभी कुछ, और जो है मेरा नहीं दिल करता सुबह सुबह जाने के लिए, क्योंकि सुबह हमारे पास इतने सारे काम होते हैं और बच्चों को भी स्कूल छोड़ना हो तो फिर कम से कम इतना दूर है तो आधा घंटा, 1 घंटा, पौना घंटा तो लग ही जाएगा आने जाने में। तो इसलिए मैं नहीं जाती हूँ। और उसके बाद जो है बच्चे चले गए थे तो फिर मैं यहाँ पे आटा गूंदने लगी हूँ। आज मैं दाल सब्जी कुछ भी नहीं बनाऊँगी,
क्योंकि कल रात में पापा जो है राजमा लेके आए थे। पापा की स्कूल में जॉब लगी हुई है दोस्तों, तो जो है कल उनके यहाँ पार्टी था, मतलब फंक्शन वगैरह कुछ था, तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा खाना बचा हुआ था। तो रोटी भी लेके आए थे, राजमा भी लेके आए थे, मतलब जो जो चीज़ें बची हुई थी लेके आए थे। तो वही गरम करके आज जो है हम लोग खा लेंगे इस टाइम पे, और शाम को जो है दाल सब्जी बनाएंगे। तो आटा गूंद के मैंने रख दिया था और किचन भी साफ़ कर दिया, यानी कि हमारा जो ब्रेकफास्ट बनना होगा तभी सब बनेगा। अभी तो ये सो रहे हैं, मैंने चाय पी ली थी बना के। तो अब जो है मैं ये मशीन में जो कपड़े पड़े हुए थे ये कपड़े बाहर निकाल लेती हूँ। पूरा मशीन भरा हुआ है कपड़ों से, और जो है मौसम तो आंधी तूफानों का ही है, हवा भी बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, बारिश भी हो रही है। लेकिन मैं सोच रही थी कि अगर मैं कपड़े धो लेती हूँ तो चलो आज नहीं सूखेगा, कल सूख जाएगा, नहीं तो अगर नहीं धुलूँगी तो एक भी कपड़े नहीं बच्चे हैं पहनने के लिए। बच्चों के कपड़े ऐसे होते हैं कि कम से कम दिन में 2-3 बार वो चेंज करते हैं, कभी कुछ पानी गिरा लेंगे, कभी कुछ हो जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ उनका लगा ही रहता है। तो जिस कारण लास्ट में उनका कोई भी कपड़ा नहीं बचता है पहनने के लिए। और इसमें जो है इनके कपड़े 1-2 कपड़े इनके थे और मेरे भी 1 ही 2 कपड़े थे, बाकी सारे कपड़े जो थे वो बच्चों के ही थे। जितना मैंने कपड़ा धुला था सारे बच्चों के ही कपड़े धुले थे। तो ऊपर से लेके नीचे तक इनके सारी जगह कपड़े बिखरे हुए थे, कभी इधर निकाल के फेंक देते हैं। और रात में जब शॉप खोल लेती हूँ तो ये बच्चे ना बहुत ज़्यादा उधम मचाते हैं और उसी टाइम पे अपने कपड़े पे गीले करने लगते हैं। तो ये सारे कपड़े मैंने उठा के इधर रख दिया है धुलने के लिए। और ये जो है जैकेट थी ये साफ़ थी तो मैंने यहीं पे इसको रख दिया है। तो सारे कपड़े इकट्ठा हो गए हैं और मैंने मशीन लगा दिया है कपड़े धोने के लिए। तो सबसे पहले इन्हीं दोनों के कपड़े डाले हैं कि इन दोनों के कपड़े थोड़े से धुल जाएं, उसके बाद जो बीच बीच में निकलेंगे वो डालते रहेंगे। तो इन्हीं के कपड़े चारों तरफ नज़र आ रहे थे आज, और जो कपड़े धुल गए थे उनको मैं यहाँ पे निकालने लगी हूँ। तो आज जो है मैं हाथ से पहले मतलब कपड़े निचोड़ लेंगे, पानी में अच्छे से धुल लेंगे, उसके बाद जो है मशीन पे सुखाएंगे सारे कपड़े। और अब दोस्तों कपड़े धुल गए थे तो यहाँ पे मैंने मशीन को साइड में लगा दिया है। तो मशीन को साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद जो है मशीन को साफ़ करके अंदर लगा दूँगी रूम में। और अभी 10 नहीं बजे, मैं सोच रही थी कि शायद जो है 10 बजे तक फ्री हो जाऊंगी, लेकिन जो है अभी तो 9:30 ही बजे हैं। तो 9:30 बजे तक सारे कपड़े धुल गए थे। तो कपड़े मैंने आज सुखाए ही नहीं है, ऐसे ही मतलब रख दिए हैं उठा के। अगर सुखाती तो ज़्यादा टाइम लगता, मैंने सोचा कि रहने देते हैं, सुखाते नहीं हैं, क्योंकि जो है ये 10 बजे तक उठ जाएंगे। और अभी तो जो है सफाई भी करनी है, यानी कि पोछा वगैरह भी लगाना है, तो उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। 11 बजे तक इनको जाना होगा लेके आने के लिए बच्चों को। तो इसलिए कपड़े मैंने सुखाए नहीं, ऐसे धुल के और रख दिए हैं। तो सारे कपड़े मैं ऊपर रखाई हूँ, बच्चों के तो कपड़े छत पे डाल दिया है, लेकिन इनके और मेरे कपड़े जो थे बड़े बड़े उनको ऐसे रख दिया है। तो सारा जब पानी निकल जाएगा उसके बाद जो है कपड़े धूप में डालूंगी। तो कभी कभी धूप निकल आती है, कभी बारिश होती है, कभी बादल हो जाता है, मौसम ऐसे ही कुछ कच्चा पक्का सा लगा हुआ है। और मशीन में मैंने अंदर लगा दिया है, तो यहाँ पे पोछा लगाने लगी हूँ। पोछा तो मैं कितनी बार लगा चुकी हूँ, कम से कम 2-3 बार पोछा लगा चुकी हूँ, लेकिन मेरी तसल्ली नहीं हुई। जब मैं मशीन लेके वो जो है रख के आई रूम में, उसके बाद मैं लास्ट में अब पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि जब तक अच्छे से साफ़ नहीं हो जाता सब कुछ तब तक अच्छा नहीं लगता है। मुझे खुद नहीं तसल्ली होती, कम से कम मैं 3-3 बार पोछा लगाती हूँ, मतलब एक ही बार में 3-3 बार जो है अच्छे से पोछा निचोड़ के लगाऊंगी। जब पूरा सूख जाएगा, जब मुझे लगेगा कि हाँ सब कुछ साफ़ हो गया है, फिर उसके बाद जो है पोछा लगाना बंद करूँगी। तो दोस्तों पोछा लग गया था, उसके बाद मैं रूम में आ गई हूँ। यहाँ पे मैंने किया है कंघी, उसके बाद जो है फेस को अच्छे से क्लीन किया है फेस वॉश से। और हमारे पति देव भी सो रहे हैं, मतलब जाग भी रहे हैं, सो भी रहे हैं। मैं इनसे बोल रही थी कि उठ जाओ टाइम से, ताकि कभी जो है साथ में भी नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, तब जो है जाना काम पे। क्योंकि मैं बना के चली जाती हूँ और इनको पता नहीं लगता है क्या खाना क्या नहीं खाना है, क्योंकि इन्होंने कभी खुद से खाया नहीं है लेके कोई चीज़। इनको जितना मर्जी भूख लगी होगी, कभी ये खुद से कोई चीज़ लेके नहीं खाते हैं। तो जो है साथ में खा लेते हैं तो अच्छा रहता है। नहीं तो चाय बना के जाओ तो चाय ठंडी हो जाती है, कोई भी चीज़ बना के जाओ तो ठंडी के मौसम में फटाफट से सारी चीज़ें ठंडी हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैं इनको बोल रही थी, और साथ में हमारी दोनों की नोक झोंक लगी हुई है। तो हम आपस में मतलब काफ़ी ज़्यादा ऐसे लड़ते रहते हैं बच्चों की तरह,
लेकिन ये नहीं कि जो है लड़ें तो 1 मिनट भी एक दूसरे से मतलब बात ना करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी दोनों की नोक-झोंक लगी रहती है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से बिना बात किए 1 मिनट भी रह भी नहीं सकते हैं। बस वही है कि जो है बच्चों जैसा हाल है हम दोनों का। तो यहाँ पे मैं थोड़ा-सा काजल-वाजल लगाने लगी थी, क्योंकि बच्चों को लेके आना है स्कूल से, तो थोड़ा-सा हुलिया भी सही कर लें, घर में तो जैसा मर्ज़ी रह लेते हैं। और यहाँ पे ये जो है नाश्ता करने लगे हैं, तो नाश्ते में बना है पराठे। और आजकल हमारे यहाँ पराठे ही बन रहे हैं, बस 2-4 दिन और बनेंगे, उसके बाद जो है पराठे बनना बंद हो जाएंगे, क्योंकि जैसे थोड़ी सी गर्मी स्टार्ट होगी सबने पराठे पे बैन लगा देना है। बस कभी कभार ही हम खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। मैं तो खाती ही नहीं हूँ, मैं अगर जो है कुछ नहीं होगा मैं रोटी बना लूँगी अपने लिए, लेकिन मैं पराठे नहीं बनाऊँगी। और साथ में हमारी की बातें चल रही है, तो कुछ टीवी में मतलब बातें हो रही हैं, उसी के लिए जो है मैं हूँ, मम्मी हैं और ये हैं, तो सब लोग बातें कर रहे हैं। और नाश्ता बन गया था, पराठा चाय मैंने बना लिया था, तो मैं इनसे बोल रही थी कि जो है आप पहले खाना खा लो, नाश्ता कर लो, उसके बाद जो है रेडी होना। तो और अब दोस्तों टाइम हो रहा है 12 बज चुके हैं, तो मैं बच्चों को लेके आई हूँ स्कूल से। उसके बाद जो है दोबारा से मैंने भी जो है कपड़े डालना स्टार्ट किया। कपड़े मैं ऐसे रख के चली गई थी यहीं पे, और वहाँ पे जो देख सकते हैं कि स्वेटर गिरा हुआ है। पापा से मैं बोल रही थी कि पापा स्वेटर गिर गया था, आपने उठाया क्यों नहीं? लेकिन मेरे पापा की आदत है ना, किसी का कोई चीज़ गिर जाएगा तो पापा नहीं उठाएंगे। तो मुझसे कह रहे थे कि मैं चला जाता हूँ यहाँ से, तेरा कुछ नहीं पता कब तू वीडियो बनाना स्टार्ट कर दे। तो मैंने कहा चले जाओ यहाँ से, नहीं तो सच्ची में तो आपको ही दिखाऊंगी मैं वीडियो में। तो पापा ने फटाफट से अपने कपड़े पहने और उसके बाद चले गए नीचे, और मैं भी आ गई हूँ। और जो है हमने उसके बाद जो है खाना वगैरह खाया। बच्चों को तो मैं पहले ही खाना खिला के गई थी। उसके बाद मैं चली गई थी थोड़ा सा हॉस्पिटल, किसी का काम था थोड़ा सा, तो उनके साथ ही गई थी। कोई लड़की थी, यानी कि मेरी फ्रेंड थी, तो उनके साथ मैं हॉस्पिटल चली गई थी। और वहाँ से आने के बाद जो है मैंने खाना खाया। तो खाने में मैंने खाया है राजमा, तो पहले से रखा हुआ था, बस मैंने चावल बनाया था, राजमा चावल ही खाया है, क्योंकि सुबह के टाइम मैंने 2 रोटी ले ली थी। मैंने भी जब वो नाश्ता कर रहे थे उसके साथ ही मैंने भी घी नमक रोटी खा लिया था, तो इसीलिए जो है मुझे इतनी भूख नहीं थी। दोपहर के टाइम मैंने बनाया था चावल और थोड़ा सा राजमा चावल खाया है। तो बर्तन धुल लेते हैं। बर्तन धुलने के बाद जो है किचन साफ़ करेंगे। उसके बाद जो है कोई काम नहीं है, क्योंकि आजकल आप लोगों को पता ही है कि सूट भी नहीं आता है चेक करने वाला। तो जो है जैसे 2 बजे तक सारे काम ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद जो 2 घंटा हम लोग रेस्ट करते हैं। मैं बच्चे सब मतलब लेट जाते हैं, सब घर में जितने भी लोग हैं सब रेस्ट करने लगते हैं, तो हम भी लेट जाते हैं। और 2-3 दिन से मैं खूब सोती हूँ, दोपहर में आधा घंटा 1 घंटा सो लेती हूँ। उसके बाद जब उठती हूँ तो दोबारा से जो भी काम होता है करने वाला वो कर लेते हैं। लेकिन मैं कितने दिन से सोच रही थी आप लोगों के साथ कि मैं अपना जो है नाइट रूटीन शेयर करूं, लेकिन मैं इतनी थक जाती हूँ, सुबह दोपहर तक इतनी थक जाती हूँ कि मेरा शाम तक हिम्मत ही नहीं पड़ता है वीडियो बनाने का। और यहाँ पे ये दोनों लेके आए अपने अपने पसंद का, वो मोतीचूर का लड्डू लेके आया है और ये जो है रसगुल्ला और गुलाब जामुन लेके आया है। तो इन दोनों ने आजकल ना आत्त किया हुआ है, इतने पैसे खर्च करते हैं, इतने पैसे खर्च करते हैं, कभी कुछ खाना कभी कुछ खाना, और इनको लाके ना दो तो इतना रोते हैं। तो फिर दोपहर के टाइम था, अब जो है 2 बज रहे थे, फिर पापा इनको लेके गए हैं और दोनों के लिए जो है एक के लिए मोतीचूर के लड्डू और एक के लिए रसगुल्ला लेके आए हैं। और दूध दोस्तों गर्म कर लिया था मैंने, तो दूध को मैंने फ्रिज के ऊपर ही रख दिया है क्योंकि गर्म है। और उसके बाद जो भी खाना था, राजमा इतना ज़्यादा था किसी ने खाया ही नहीं, बस मैंने थोड़ा सा खाया और पापा ने, और किसी ने भी नहीं खाया था राजमा, क्योंकि हमारे यहाँ ना बाहर से कोई चीज़ें आ जाए तो जल्दी कोई खाता ही नहीं है, कोई अपने किचन में भी नहीं लेके जाता जल्दी। वो तो पापा ने बहुत कहा तो मैंने गर्म कर लिया था, नहीं तो कोई जो है कहीं का भी खाना आ जाए तो हमारे किचन में कोई लेके ही नहीं जाएंगे, कहेंगे इसको बाहर ही रख दो। तो किचन साफ़ कर लेते हैं। किचन साफ़ करने के बाद जो है मैं भी थोड़ा सा टीवी वगैरह देखूंगी और उसके बाद जो है देखते हैं कि क्या काम है, करने वाला जो भी होगा कर लेंगे।